हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है ना। चैप्टर 2 का नाम है इंडियन इकॉनमी 1950 टू 1990। आपको याद कराता हूँ कुछ बात, सामने देखना मेरी तरफ। बेटा जिस दिन आईडी स्टार्ट की थी ना, इंट्रोडक्शन पढ़ा था पहले चैप्टर का, तो उस दिन ना इंट्रोडक्शन में एक बात दी गई थी कि आप जो करंट इकॉनमी देख रहे हो ना अपनी, वो बहुत सारे फैक्टर्स का रिजल्ट है बेटा। पास्ट में इंडिया के साथ पता नहीं क्या क्या घटा है बेटा, क्या क्या इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से आज ये इकोनॉमी ऐसी दिखाई देती है। तो बेटा उन्होंने बोला था कि करंट इकोनॉमी का स्ट्रक्चर जानने से पहले आप उसका पास्ट जान लो। तो बेटा पहले चैप्टर में हमने ये देखा कि ब्रिटिशर्स जब छोड़ कर गए इंडिया को 1947 में, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब हमारी इकोनॉमी कैसे दिखती थी। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करी, फॉरेन ट्रेड की बात करी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करी, इंफ्रा की बात करी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करी, सबकी बातें कर ली कि इंडियन इकोनॉमी कैसे दिखती थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, आज बेटा इंडिपेंडेंस हो चुकी है, अब बेटा हम आगे बढ़ रहे हैं। इसने बोला इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। अब बेटा इस 40 साल को अलग लिया इसने, और 1991 को बेटा आपको पता है इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे इंडिया में, एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसकी चर्चा नेक्स्ट चैप्टर में कराएगा कि 1991 के बाद क्या चेंजेस हुए। तो बेटा हमने देख रहे हैं 1950 टू 1990 क्या हुआ। खैर करेंगे बात, वैसे बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट काम जो इस 40 साल में हुए, 5 ईयर प्लान। 1950 में बेटा 5 ईयर प्लान के लिए हमने पहला स्टेप लिया था। अभी खैर करेंगे बात, पहले इंट्रो पढ़ते हैं बेटा। बाबू सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? शुक्र है भगवान का, चलो वाह बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना। अब तो बेटा 100/100 आएंगे, मुझे पूरी होप है आपसे। चलो पेज नंबर 17 पर है, हम चैप्टर का इंट्रो पढ़ रहे हैं हम बेटा। पढ़ना शुरू करेंगे आप मेरे साथ साथ। ऑन 15th August 1947 इंडिया वोक टू अ न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम. Finally, we were master of our own destiny after some 200 years of British rule. The job of our nation building was now in our hands. बेटा ब्रिटिशर्स ने तो जो डेवलप किया, और बेटा आपको भी पता है उसके पीछे कोई मोटिव इंडिया की डेवलपमेंट नहीं था, उनका वो पर्सनल मोटो था। चलो लेकिन खैर 1947 15 अगस्त के बाद बेटा हम अपनी डेस्टिनी के खुद मालिक हैं। अब देखते हैं कि हमने कैसा डेवलप किया इंडिया को। The leader of independent India had to decide, among other things, the type of economic system most suitable for our nation, a system which would promote the welfare of all rather than a few. बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से हमारे जो लीडर थे उनको एक बात सोचनी थी कि इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा, ठीक है ना। और वो चाहते क्या थे? वेलफेयर ऑफ ऑल अदर देन अ फ्यू, ठीक है ना। कुछ 2-4 लोगों का, कुछ 10-12% पॉपुलेशन का भला नहीं चाहते थे, वो चाहते थे बेटा सबका भला हो जाए। और 1950 में भी हमारी पॉपुलेशन कम नहीं थी बेटा, ठीक है ना, कुछ 40 करोड़ के अप्रॉक्स, तो कम नहीं होते बेटा, आप ये समझ के चलो। और उस टाइम पे भी आपका एम क्या था? सबका भला हो जाए। इतने लोगों का भला करना इंडिया जैसे देश में तो वैसे भी आसान नहीं था। चलो खैर पढ़ते चलो। There are different type of economic system. बेटा इसने ब्रैकेट में लिखा सी बॉक्स 2.1, नेक्स्ट पेज पर 2.1 है, देखेंगे जरा इसको। बेटा बोलते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, अमंग देम सोशलिज्म अपील टू जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट. However, he was not in a favor of kind of socialism established in a former Soviet Union, where all the means of production, that are factories, farm and a factory, were owned by the government. There was no private property. It was not possible in a democracy like India for the government to change the ownership pattern of land and the other property of its citizen in a way that it was done in a former Soviet Union. लो बेटा काम की बात बता देता हूँ बाबू, आपको पता होना चाहिए वैसे हमारे पास 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, पता है किसी को? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पढ़ा है ये? कहीं पढ़ा हो शायद, पढ़ा है ये, मैं तो नहीं मान सकता ना पढ़ा हो किसी ने। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा भाई, शक्लें तो तुम्हारी ऐसे कभी जिंदगी में वर्ड भी नहीं सुने हो। हाँ 11th में है, मैं तो मान ही नहीं सकता नहीं पढ़ा हो। चलो खैर सुन लो, आज नहीं सुना तो बेटा कह 11th में कहाँ है अभी बताऊंगा, तो साइंस साइड में। हाँ जी बेटा 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम हो सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज है। आपको बता देता हूं बेटा,
कहता है जवाहरलाल नेहरू को सबसे अच्छा सिस्टम क्या लगा था? सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ये सबसे अच्छा लगा था उनको। लेकिन बेटा वो चाहते तो थे ये इंप्लीमेंट करना, लेकिन थोड़े से चेंजेस के साथ। आपको पता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है? चाइना ने अडॉप्ट की हुई है, ठीक है ना बेटा, जहां पर सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ऑनर गवर्नमेंट होती है, यानी कि एक भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। जितनी लैंड पूरे देश में दिखाई दे रही है सब गवर्नमेंट की है। कोई भी फैक्ट्री, कोई भी फार्म दिखाई दे रहा है सब गवर्नमेंट का है, आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को आप ऐसे यूज करते हो बेटा कि वेलफेयर हो पीपल का, ठीक है ना। आपको पता है गवर्नमेंट का मोटो कभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। गवर्नमेंट का मोटो क्या होता है बेटा? वेलफेयर ऑफ द मेंबर ऑफ ऑल द कंट्री, ठीक है ना। जितने भी मेंबर दिखाई दे रहे हैं सबका वेलफेयर कर, ठीक है ना बेटा। और बेटा गवर्नमेंट का रोल यहां पर सिर्फ इतना सा नहीं है कि गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, डिफेंस सर्विसेज को मैनेज करेगी। गवर्नमेंट इज डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इनटू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अपने देश के लिए हर एक रेजिडेंट के लिए आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, सस्ता बेच रहे हो, वेलफेयर कर रहे हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है। ऐसी होती है बेटा सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है बेटा। चाइना ने अडॉप्ट की थी बेटा इनिशियली, ठीक है ना बेटा। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बेटा अमेरिका ने अडॉप्ट की हुई है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है बेटा? जहां प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट किसी भी चीज को ओन नहीं करेगी बेटा, कोई लैंड नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई फार्म नहीं, गवर्नमेंट प्रोडक्शन ही नहीं करेगी किसी भी चीज का। या तो हर चीज का प्रोडक्शन गवर्नमेंट करेगी, ऑल्दो खैर मुझे भी नहीं भाती ये चीज। गवर्नमेंट इज प्रोड्यूसिंग ब्रेड, गवर्नमेंट इज प्रोड्यूसिंग बटर, गवर्नमेंट इज प्रोड्यूसिंग शूज। अब गवर्नमेंट चप्पलें बनाए बैठकर बेटा अपने रेजिडेंट के लिए। सर यही होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी में, गवर्नमेंट ही हर चीज प्रोड्यूस करेगी और उसका मोटो वेलफेयर है, कभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम नहीं करेगी। तो बेटा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होता होगा आपका, आपके डिफेंस सर्विसेज डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे अगर इतना सारा प्रेशर गवर्नमेंट लेगी तो कितने मिनिस्टर बनाओगे जो अलग अलग इंडस्ट्री पे बेटा मॉनिटरिंग करते रहेंगे, फॉलोअप करते रहेंगे। बहुत प्रॉब्लम वाला मैटर है। तो जवाहरलाल नेहरू को अच्छा तो लगा था ये तो, लेकिन उसने कहा कि इंडिया जैसी कंट्री में चीजें पॉसिबल नहीं, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बेटा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को देखा, ये कैसी थी दिखने में? ये अमेरिका ने अडॉप्ट की हुई थी बेटा। बाबू यहां पर हर चीज का ऑनर कौन होता है? प्राइवेट एंटरप्राइजेस। There is a private ownership of all the means of production and means of production are used in a manner so that profit should be maximized. बेटा प्राइवेट ओनरशिप है और प्राइवेट सेक्टर किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए काम करता है भाई वो तो, ठीक है ना। गवर्नमेंट रोल इज कन्फाइंड ओनली टू मेक लॉ एंड ऑर्डर एंड टू मेक डिफेंस सर्विसेज। गवर्नमेंट का रोल छोटा सा है, लॉ बनाओ, कानून बनाओ, सुख शांति रखो अपने देश में, बस डिफेंस सर्विसेज मैनेज करो, आपको प्रोडक्शन में एंटर नहीं होना। लेकिन भाई ये भी खतरनाक है इकोनॉमी। यहां देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, जीडीपी एक्सेलरेट करेगा, लेकिन व्हाट अबाउट सोशल इंटरेस्ट, व्हाट अबाउट सोशल जस्टिस? प्राइवेट सेक्टर तो उन्हीं के लिए प्रोड्यूस करेगा ना जिसके पास पैसा है। प्राइवेट सेक्टर ने सर्वे करा, अच्छा अमीरों को क्या चाहिए, अमीरों को ये चाहिए, वो चीज प्रोड्यूस कर दी, बेच दी। गरीबों का क्या? इट इज अ ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। यहां ग्रोथ तो होगी बेटा, लेकिन सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर का नाम भी नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इट इज डिसाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर बेटा पैसों के लिए काम करता है। प्राइवेट सेक्टर उन्हीं के लिए गुड्स प्रोड्यूस करेगा हु हैव मींस टू बाय इट, जिनके पास बेटा साधन है उसको बाय करने का। जिसके पास साधन नहीं है, गरीबों से कोई लेना देना नहीं होता प्राइवेट सेक्टर को। तो उन्हें लगा यार यहां पर भी कुछ ना कुछ छूट जाएंगे। इंडिया में 40 करोड़ लोग और मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, तो वो तो मर जाएंगे अगर हमने ये अडॉप्ट कर लिया तो इंडिया ने डिसाइड करा कि वो मिक्स्ड इकोनॉमी पे जाएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या थी? इन दोनों का कॉम्बिनेशन थे। समझ आई बात? आपको बता देता हूं, इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान दोनों ने यही अडॉप्ट किया, ठीक है ना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों से बातें उठाऊं बेटा। प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। आपके देश में बेटा इंडियन गवर्नमेंट कुछ प्रोड्यूस करती है नहीं करती? सर मैंने आपको क्या बोला? मिक्स्ड इकोनॉमी है। प्राइवेट सेक्टर भी गुड्स प्रोड्यूस करेगा, सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, और बेटा गवर्नमेंट भी करेगी। गवर्नमेंट नहीं करती कुछ प्रोड्यूस? सर इतनी सारी हैं, रेलवे, बीएसएनएल क्या है, एमटीएनएल क्या है,
BHEL क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL, BPCL, इन सब में गवर्नमेंट का शेयर 51% से ज्यादा है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बेटा गवर्नमेंट भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी, प्राइवेट सेक्टर भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगा। प्राइवेट सेक्टर वर्क फॉर द प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द सोशल वेलफेयर। समझ आई बात? तो बेटा यहां पर कुछ भी पीछे नहीं छूटने वाला, ठीक है ना बेटा। यहां प्रॉफिट भी मैक्सिमाइजेशन होता रहेगा, ग्रोथ भी होती रहेगी, लेकिन यहां पर जो ग्रोथ होगी उसे बोलेंगे ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। सोशल वेलफेयर भी होगा बेटा, ग्रोथ भी होगी, प्राइवेट सेक्टर कमाएगा भी बेटा, पब्लिक सेक्टर भला भी करता रहेगा देश का। तो बेटा ऐसा कुछ सोचा गया, ये सोच के बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करा। लेकिन एक यार इसके एक डीमेरिट है, पता क्या होता है बेटा? स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑल द पब्लिक सेक्टर टर्न्ड इनटू सोशल डेड वेट, करप्शंस आर द मेन हॉबीज इन दैट। यही होता है ना बेटा पब्लिक सेक्टर में। धीरे धीरे क्या हुआ बेटा? सब के सब सोशल डेड वेट, सब में लॉस, सब में करप्शन। कितने सारे केसेस हो चुके हैं करप्शन के, कोई कम केस तो नहीं है। आपने भी इतने फ्रॉड सुने, मैंने भी इतने सुने हुए हैं ना बेटा, ऐसे थोड़ी सुन ली हमने, ठीक है ना। आज भी देख लो बेटा BSNL का मैनेजमेंट, आपको बताऊं 1950 टू 1990 क्या होता था? आपने वो सिचुएशन ही देखी, हमने देखी, हम बता सकते हैं। मेरे घर में लैंडलाइन फोन हुआ करता था, अगर आप कंप्लेन करने जाते थे ना बेटा तो 30 दिन में ठीक होता था। फोन एंगेज पे पड़ा रहता था, तार ठीक करने कोई आता नहीं था 30-30 दिन में। अगर आपने अप्लाई कर दिया ना कि मुझे लैंडलाइन कनेक्शन चाहिए, यू हैव टू वेट फॉर ईयर्स, 1 साल 2 साल लग जाएगा कनेक्शन। आज एप्लीकेशन दे के आओ कि आपको अपने घर में लैंडलाइन फोन लगाना है तो 2 साल बाद कनेक्शन लगता था। एक कंप्लेन 30 दिन के बाद हैंडल होती थी। तो इससे ज्यादा पुअर मैनेजमेंट का एग्जांपल क्या दूं आपको कि क्या रहता होगा सिचुएशन, ठीक है बेटा। ये होता है पब्लिक सेक्टर में। समझ आई बात? क्या थी बेटा इंडिया इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, ठीक है जी। लेकिन बेटा बेस से लिखवाना शुरू करूंगा चैप्टर। अभी एक काम करो, आप इंट्रो वाला पूरा टॉपिक फिनिश करो, ठीक है। पेज नंबर 17 और पेज नंबर 19 तक रीड कर दो, जहां 19 तक लिखा है प्लानिंग कमीशन के बारे में। द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान मत पढ़ना, उससे पहले पहले, यानी कि आपको कुल मिला के सिर्फ 10-12 लाइन पढ़नी है, ठीक है जी। फटाफट से रीड करो। चलो जी प्यारे बच्चों, अभी मेरी बात सुनना बहुत सारी। बेटा प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया, आपने पढ़ा हो ढंग से बेटा। प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया इन द ईयर 19 क्या हो गया 50 है भाई, हाँ तो क्या 40 क्या कर रहा है? हाँ जी बेटा, प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया इन द ईयर 1950। और आपको बता देता हूँ लेटेस्ट बात, इसको रीनेम कर दिया गया था बेटा 2015 में, मोदी गवर्नमेंट के आने के इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में इसका नाम रखा गया नीति आयोग। पता है आपको? इसका नाम आज की तारीख में प्लानिंग कमीशन नहीं है, इसका नाम 2015 में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। हिंदी वर्ड है, ऐसे ही लिखना है, NITI, नीति आयोग, AAYOG। बेटा क्या काम होता है प्लानिंग कमीशन का? 5 ईयर प्लान बनाना। 5 ईयर प्लान कौन बनाता है बेटा? हमेशा प्लानिंग कमीशन बनाती है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द सिनेरियो एग्जिस्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसके अकॉर्डिंग आप 5 ईयर प्लान बनाते हो। आपको बता देता हूं बेटा 14th 5 ईयर प्लान चल रहा है हमारा, ठीक है ना। हमने सबके ऑब्जेक्टिव याद करने हैं, NCERT में नहीं दिए हुए लेकिन याद करने पड़ेंगे बेटा। 1 मार्क के MCQ बड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। मैं आपको वैसे बता देता हूँ एक रफ अंदाजा। पहले 5 ईयर प्लान का बेटा ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि आपने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा है बेटा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी, तो आपने पहला एम लिया ही यही बेटा कि हमारे 5 ईयर प्लान का एम है कि हमारे को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है। दूसरे 5 ईयर प्लान का एम था बेटा इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जैसे आपने देखा डेवलप्ड कंट्रीज सारी इंडस्ट्री फोकस थी बेटा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस कर रही थी, तो इंडिया ने भी यही 5 ईयर प्लान का एम लिया था। तो बेटा इंडिया में 5 ईयर प्लान बनाता कौन है? पहले प्लानिंग कमीशन, आज की तारीख में नीति आयोग। बात क्लियर? 2015 में रीनेम हुआ था इसका। दूसरी बात बेटा, नीति आयोग इज हेडेड बाय डैश, पढ़ा होगा आपने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नीति आयोग का हेड कौन होता है बेटा? आप प्रेसिडेंट बोल सकते हो कि प्रेसिडेंट कौन होता है नीति आयोग का या प्लानिंग कमीशन का? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और MCQ में क्या करता है बेटा, जब आपको पूछता है ना बेटा हेडेड बाय वो
नीति आयोग इज हेडेड बाय डैश, तो बेटा आपसे ये नहीं ऑप्शन देता कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या चेयरमैन वाइस चेयरमैन, आपको ऑप्शन में नाम देगा मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, तो वो आपकी समझ है कि बेटा हमारा प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे कौन है बेटा, और इस टाइम पे कौन होगा नीति आयोग का हेड। बात क्लियर हुई आपको? इतनी बात ओके। आपको बता देता हूं बेटा, जो आप 5 ईयर प्लान बनाते हो, इसको प्यार से इकोनॉमिक प्लानिंग भी बोलते हैं, यानी कि प्लानिंग कमीशन इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, ठीक है ना। नीति आयोग इकोनॉमिक प्लानिंग करता है देश के लिए। इकोनॉमिक प्लानिंग करना मतलब 5 ईयर प्लान को सेटअप करना। बात क्लियर? चलो बेटा चैप्टर का नाम लिखो, बल्कि ये पूरी यूनिट का नाम है। मैं तो अगर चलो यूनिट का नाम लिखो इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, और चैप्टर का नाम लिखो 5 ईयर प्लान। जल्दी से लिखना बेटा। यूनिट 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, टू 1990, और बेटा लिखना चैप्टर का नाम 5 ईयर प्लान्स। इंट्रोडक्शन हेडिंग लिखना बेटा इसके बाद बेटा इंट्रोडक्शन हेडिंग लिखना। फर्स्ट बुलेट लिखना इंट्रो में बेटा, प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन द ईयर Planning Commission was set up in the year 1950 and renamed in 2015 as Niti Aayog. Renamed in 2015 as Niti Aayog. Second bullet, Planning Commission is headed by Prime Minister of India. Is headed by Prime Minister of India. Third bullet लिखना बेटा, the main functioning of Planning Commission is to done economic planning, underline the word या inverted commas में लिख लेना, is to done economic planning फोर्थ बुलेट लिखना बेटा, the first 5 year plan was implemented on, मेरी तरफ देखना, नीति आयोग 2015, पुराना नाम प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप हुआ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? जैसे ही सेटअप हुआ अगले साल, यानी कि बेटा, और हम फाइनेंशियल ईयर की बात याद रखते हैं तो आपको याद होना चाहिए 1 अप्रैल 1951। लिखो बेटा, ऑन 1 अप्रैल 1951 पहला 5 ईयर प्लान ऐसे आया था। एक चीज़ और बोल देता हूँ, सामने देखना बेटा, 5 ईयर प्लान का मतलब 5 साल, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, ऐसे ही 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। ये हमेशा ऐसे नहीं रहा है, हमेशा ऐसे नहीं रहा, बीच में 2-3 बार गैप भी हुए हैं, तो रैंडमली मत चिपका लेना। बस आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान पता होना चाहिए और बेटा जो करंट में चल रहा है वो पता होना चाहिए। बीच के आपको ईयर याद नहीं रखने, लेकिन ऑब्जेक्टिव सबके पता होने चाहिए, ठीक है ना बेटा। बीच में गैप हुए हैं, 2 से 3 बार गैप हुए हैं बेटा, कई बार 1-1 साल का गैप हुआ है, कई बार 2 से 3 साल का भी गैप हुआ है, ठीक है ना। इंडिया में बेटा ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई कि 5 ईयर प्लान ही नहीं बना पाया, ठीक है ना, पहले उस इमरजेंसी की तरफ आपका फोकस हो गया, तो ऐसा भी बहुत बार हुआ है, ठीक है जी। अभी तक इतनी बात ओके, जितना इंट्रो में आपने लिखा। बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन लिखनी है, लिखो बेटा, अभी इंट्रो ही चल रहा है बेटा, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। 5th बुलेट बना सकते हो, इसको बनाना चाहो तो।
Definition of economic planning. It means utilization of country's resources. It means utilization of country's resources in different development activities. In accordance with nation's priority. In accordance with nation's priority. और बेटा ये डेफिनेशन दी थी खुद प्लानिंग कमीशन, ऑथर का नाम है, हाइफन करके लिख लो बेटा, प्लानिंग कमीशन। और ये डेफिनेशन देने वाली खुद प्लानिंग कमीशन है बेटा। मेरी तरफ देखना बेटा, सब सामने देखना बेटा। प्लानिंग कमीशन से बोला गया 5 ईयर प्लान क्या होंगे, उन्होंने बोला 5 ईयर प्लान मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग। और इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब कैसे समझा बिल्कुल क्लियरली। उन्होंने बोला कि कंट्री के रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना जैसे नेशन की प्रायोरिटी है, यही 5 ईयर प्लान है। 1950 में बेटा नेशन की प्रायोरिटी एग्रीकल्चर सेक्टर था बेटा, तो उन्होंने सारे कंट्री के रिसोर्सेज को मोल्ड कर दिया एग्रीकल्चर सेक्टर के टुवर्ड्स। 1956 में बेटा नेशन की प्रायोरिटी इंडस्ट्रियल सेक्टर था, तो उन्होंने बेटा सारे कंट्री के रिसोर्सेज को इंडस्ट्रियल की तरफ डाल दिया बेटा। बाबू आते आते 10th 11th 5 ईयर प्लान तक हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया था बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसे रिसोर्सेज को बचाना कि फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर पाए। हम पेट्रोल कैसे उड़ा रहे हैं बेटा, जैसे अगली जनरेशन ने आना ही नहीं बेटा, ठीक है ना। हम ऐसे ही तो नेचुरल रिसोर्सेज को बेटा खत्म कर रहे हैं। तो बेटा हमारे ऑब्जेक्टिव टाइम के अकॉर्डिंग बदलते गए और बेटा इंडियन गवर्नमेंट रिसोर्सेज को भी मोल्ड करती चली गई। ये है इकोनॉमिक प्लानिंग, अपने रिसोर्सेज को नेशन की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग यूज करना ही इकोनॉमिक प्लानिंग है, ठीक है जी। अब बेटा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। लिखो जी, हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। बेटा फर्स्ट हेडिंग लिखना, इधर देखो, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और ब्रैकेट में अमेरिका लिख लेना। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ब्रैकेट में अमेरिका। आपके पास एक एक एग्जाम्पल होना चाहिए बेटा। और बाबू हेडिंग लिखो फीचर्स, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इसी के अंडर हेडिंग है फीचर्स। फीचर एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखनी है हमारे को। फीचर में लिखो फर्स्ट बुलेट बना रहे हो आप, प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड फीचर यानी कि सेकेंड बुलेट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज्ड इन अ मैनर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन are utilized in a manner so that profit should be maximized. Means of production are utilized in a manner so that profit should be maximized. Third bullet, government role is confined to maintain law and order, defense services etc. Defense services etc. अभी बेटा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी टॉपिक चल रहा है, हमने फीचर चिपका दिए। इसमें हेडिंग लिखो प्रिंसिपल मेरिट। प्रिंसिपल मेरिट यानी कि मेन मेरिट क्या है बेटा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की, प्रिंसिपल मेरिट। इसमें लिखेंगे बेटा प्रिंसिपल मेरिट का मतलब है एक ही होगी ना, प्रिंसिपल सबसे मेन फायदा क्या इसका, एक्सेलरेटिंग द जीडीपी ग्रोथ,
एक्सेलरेटिंग, ACC से स्टार्ट होगा, एक्सेलरेटिंग द GDP growth and achievement of सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ब्रैकेट में लिखना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक्सिलरेटिंग द GDP ग्रोथ एंड अचीवमेंट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट के ब्रैकेट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हेडिंग लिखो प्रिंसिपल डीमेरिट, प्रिंसिपल डीमेरिट। It is a growth without social justice. It is a growth without social justice. नेक्स्ट वन लिखना है बेटा सोशलिस्टिक इकॉनमी, सोशलिस्टिक इकॉनमी। फीचर्स, हेडिंग लिखो फीचर्स। सोशलिस्टिक इकॉनमी फटाफट से लिख लो बेटा, फिर करेंगे छुट्टी। फीचर्स, पहला फीचर लिखो गवर्नमेंट ऑनरशिप ऑफ all the means of production government ownership of all the means of production. Second bullet, means of production are utilized in a manner, means of production are utilized in a manner so that social welfare is maximized, social welfare is maximized। शिव, तो अगले पॉइंट से लिखना शुरू कर दे। थर्ड बुलेट, गवर्नमेंट रोल इज नॉट ओनली कन्फाइंड, गवर्नमेंट रोल is not only confined to maintain law and order, but government is directly participating in production of goods and services। Government is directly participating in production of goods and services। प्रिंसिपल मेरिट, हेडिंग का नाम है प्रिंसिपल मेरिट, सोशलिस्टिक इकॉनमी में ही। अचीवमेंट ऑफ सोशल इंटरेस्ट, अचीवमेंट ऑफ सोशल इंटरेस्ट, ब्रैकेट में लिखना सोशल वेलफेयर। अचीवमेंट ऑफ सोशल इंटरेस्ट ब्रैकेट में सोशल वेलफेयर। हेडिंग लिखना प्रिंसिपल डीमेरिट, बस फिर छुट्टी। प्रिंसिपल डीमेरिट, द प्रोसेस ऑफ GDP the process of GDP is slower down, slow जाता है, is slower down। बेटा सोशलिस्टिक इकॉनमी के ब्रैकेट में एग्जांपल लिख लेना चाइना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो मिक्स्ड इकॉनमी। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।